नमस्कार। आज की सत्संग क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज की सत्संग क्लास का हमारा विषय रहेगा धर्म क्या है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैंने अपनी पिछली क्लास में इस बात पर चर्चा किया था कि क्या मनुष्य एक पशु है, और उसी चर्चा में मैंने इस बात की व्याख्या की थी कि साधारण जन की अगर हम बात करें तो वो मनुष्य को पशु मान सकता है। वो कहेगा कि मनुष्य पशु है क्योंकि उसको मनुष्य की और पशु की बहुत सारी बातें आपस में एक जैसी लगेंगी, क्योंकि वो व्यवहार की तरफ देख रहा होगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि मनुष्य का जो बौद्धिक विकास अब इतना हो चुका है, उसे पशु तो नहीं कहा जा सकता, अब वो एक अलग प्रजाति है, उसने अपना बहुत विकास कर लिया है और दुनिया की कायापलट कर दी है। पर साथ ही में मैंने इसमें ये भी कहा था कि ऋषियों का ये मत है कि मनुष्य पशु तो नहीं है, पर उस पशुओं से अलग होने का उसका मुख्य कारण जो है वो एक तत्व है जो उसके अंदर निहित है, उसके अंदर है, और उस तत्व को वो धर्म उन्होंने संज्ञा दी थी, नाम दिया था। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर वो तत्व धर्म क्या है, जिसके बारे में वो ये कहते हैं कि ये हमको जानवरों से अलग करता है। वो तत्व धर्म क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, हम धर्म किसे कहेंगे, हम धर्म किसे मानेंगे, जो हम अपने आसपास देखते हैं और जिसका आज तक नाम लेते आए हैं, क्या वो धर्म है या इस परिभाषा में कुछ और भी गहराई है। उसमें जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ महापुरुषों की जो श्लोक है या वाणियाँ हैं धर्म को लेकर, पहले हम उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं। जैसे ऋग्वेद में एक श्लोक आता है, सुंगा ऋतस्पंथा, कि धर्म का जो मार्ग है वो मनुष्य के लिए कल्याणकारी मार्ग है, इसमें कोई शक नहीं, ऐसा ऋषि कहते हैं। सुंगा ऋतस्य पंथा। आदि शंकराचार्य जी का भी इस बारे में मत है कि जगत स्थिति कारणम प्राणिनाम साक्षात अबुद्धे निश्रस हेतु यह सा धर्मो। जगत की स्थिति और कारण, यानी कि ये जो हम अपने आसपास दुनिया देखते हैं, इसकी स्थिति, इसका होना, उसका कारण प्राणिनाम साक्षात अबुद्धे, और मनुष्य प्राणियों का अबुद्धे, उनका विकास, साक्षात उनका विकास, निश्रेयस हेतु, और उनके श्रेय का हेतु, उनके श्रेय का कारण बनने वाला अगर कोई है तो वो धर्म है। उनको अगर श्रेय मिलता है किसी से तो धर्म से मिलता है, ऐसा आदि शंकराचार्य जी ने कहा। एक अन्य श्लोक में धर्म की परिभाषा करते हुए कहा गया है, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, कि धर्म से इस विश्व रूपी जगत की प्रतिष्ठा है। यानी कि ये जो विश्व रूपी जगत है, अगर ये किसी कारण से टिका हुआ है तो धर्म है। अगर वो किसी कारण से प्रतिष्ठित है, इसकी कोई आन बान शान है, तो वो धर्म है। तो धर्म को लेकर इतनी उच्च और महान बातें जो हैं हमारे ऋषियों ने और महापुरुषों ने कही गई हैं। इसमें आगे जाने से पहले मैं ये बताता हूँ कि अगर हम धर्म का शाब्दिक विवेचन करें या शाब्दिक अर्थ निकालें तो क्या निकल के आता है कि वर्डली मीनिंग अगर हम धर्म का करें तो वो क्या है, तो वो आता है धारण करने योग्य, यानी कि ऐसी चीज़ जिसे हम धारण कर सकते हैं उसको धर्म कहा जाता है। और यहाँ दूसरी बात में आचरण करने योग्य, यानी जिसका हम आचरण करने लायक है, अपनाने लायक है, व्यवहार करने लायक है, ऐसी चीज को धर्म कहा जाता है। तो भाई ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्य के आचरण करने योग्य है, व्यवहार करने योग्य है, और जिसका आचरण या व्यवहार करके मनुष्य जो है वो पशुओं से अलग हो जाता है, वो पशु नहीं रहता, मनुष्य बन जाता है। अगर हम अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाएं या सोचने की कोशिश करें कि आखिर ऐसी वो कौन सी चीज़ हो सकती है, आपने कभी इस बारे में विचार किया? जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो चीज़ होती है गुण,
जी हाँ, प्रॉपर्टीज, गुण ही अपना के मनुष्य जो है महान बनता है। गुण ही अपना के मनुष्य जो है सही मायने में मनुष्य बनता है। गुण ही अपना के मनुष्य जो है पशुओं की श्रेणी से अपने आप को अलग कर लेता है। अब भाई ये कौन से गुण हैं जो अपनाता है? ये गुण हम आए दिन सुनते रहते हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने हमें समय समय पर इन गुणों को अपनाने को कही है। जैसे कि आप बड़ा गौर करें, सत्य का पालन करें, सत्य का पालन करें। सत्य एक बहुत बड़ा गुण है। सत्य का गुण जो है धर्म का गुण है, ठीक। इसके अलावा जैसे विजडम, विवेक का पालन करें, अपनी विवेक का पालन करो, अपने विवेक का पालन करो। अक्सर हम ये सुनने आते हैं क्या सही है क्या गलत है, इसका पालन करो। ये धर्म का गुण है, विवेक। प्रेम करो, आपस में प्रेम रखो, सौहार्द रखो। प्रेम धर्म का एक गुण है। क्षमा करो, माफ कर दो, आप माफ कर दो, इसको क्षमा कर दो। क्षमा भी धर्म का एक गुण है। कर्तव्य परायणता, अपनी ड्यूटी को करो, अपनी ड्यूटी को करो, उनको ड्यूटी को पूरे तरीके से निभाओ। कर्तव्य परायणता गुण है। अनुशासन का पालन करो, डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन एक। इसके अलावा जैसे इंद्रिय नियंत्रण, दमन, संयम का पालन करो। इस संयम का पालन करो, ये हमको सिखाया जाता है। धैर्य का पालन करो, पेशेंस, किसी तरीके से अपने आप को संयम रखो। धैर्य का पालन करो, धैर्य भी धर्म का गुण है। पवित्रता का पालन करो, प्योरिटी, तो प्योरिटी भी जो है वो धर्म का गुण है। इसके अलावा भी कई ऐसे गुण हैं जो देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग नामों से कभी कभी जाने जाते हैं या हम उनको बुलाने लग जाते हैं, लेकिन उनका आशय कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के आसपास होता है। अगर आप जितनी भी हमारे यहाँ पे अवतारी सत्ताएं हुई हैं, पीर, पैगंबर, औलिया या जितने भी महापुरुष हुए हैं, अगर आप देखें तो उन सब की जो शिक्षाएं हैं वो इन धर्म के ही गुणों के आसपास मंडराती रहती हैं। वो इन धर्म के ही आसपास अपनी बात रखते रहते हैं, कहते रहते हैं, और ऐसा ही होता भी रहेगा। आने वाले समय में ऐसा ही कहा जाता रहेगा। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि धर्म का मार्ग निश्चित रूप से ब्रह्म का मार्ग है, परमात्मा का मार्ग है, क्योंकि ये गुण और किसी के नहीं, ये सब गुण साक्षात परमात्मा के गुण हैं। परमात्मा कई नामों से जाना जाता है और उसकी कई परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन उसकी एक परिभाषा ये भी है कि परमात्मा सद्गुणों का समुच्चय है। जो सद्गुण हैं उन सबको अगर एक कर दिया जाए तो उसको हम परमात्मा कहेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि इन गुणों को देश काल परिस्थिति के अनुसार ये बदलते भी रहते हैं और इनके सिद्धांत रूप में ये एक रहते हैं, इनके जस्ट नाम बदल जाते हैं। जैसे मनु महाराज के समय में धृति, क्षमा, दमो, स्तैम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, क्रोधम, दशकम धर्म लक्षणम। अब वो अपने समय में क्या कह रहे हैं कि धृति, धैर्य, क्षमा, माफ कर देना, धृति, क्षमा, दमो, स्तैम, अपने पे नियंत्रण करो, अस्ते, सत्य को पालन करो, धी मतलब बुद्धि, विद्या, नॉलेज, सत्य, अक्रोधम, सत्य का पालन करो, और अक्रोध ने एक तरीके से इन 10 गुणों को धर्म का लक्षण बता दिया। किसी समय में इन्होंने ऐसा कहा तो जब महात्मा बुद्ध का काल आया तो उन्होंने कह दिया अहिंसा परमो धर्मा, सबसे ऊपर धर्म है तो अहिंसा है, क्योंकि उस समय अहिंसा की ही आवश्यकता थी। महावीर जी का समय आया तो अहिंसा परमो धर्मा, कि अहिंसा ही जो है उस युग में जो है सबसे ज़्यादा उसकी आवश्यकता थी, तो अहिंसा ही प्रमुख जो है धर्म का गुण बन गया। तो ये गुण जो हैं आगे पीछे ही चलते रहते हैं, कभी किसी की आवश्यकता पड़ जाती है, कभी किसी की आवश्यकता पड़ जाती है, और मनुष्य को इसको समय समय पे पालन करना पड़ता है। ये मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, मनुष्य जो है इनके साथ, मनुष्य इनके साथ जो है अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है, और ये हमारे जीवन से अलग नहीं हो सकते, हमारे सामने ये आते रहते हैं। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी, हमारे आसपास भी जो लोग हैं वो हमको समझाते रहते हैं कि इस चीज़ की तरफ आप बढ़िए, इन गुणों का आप पालन करिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से ये हमारे जीवन में हमारा इनके साथ सामना होता ही रहता है। तो
इस तरीके से धर्म जो है उसकी परिभाषा है वो सद्गुण, वो गुण जो परमात्मा के गुण हैं, जो मनुष्य अपनाता है, जो मनुष्य को अपनाना चाहिए और जिनको अपनाने के बाद मनुष्य अपने आप को पशुओं की श्रेणी से अलग कर लेता है, अपने आप को सही मायने में मनुष्य साबित करता है, मनुष्यता की ओर वो बढ़ जाता है। तो ये थी धर्म की परिभाषा। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये भी आपके मन में ज़रूर आता होगा कि तो जो हम आसपास देखते हैं आखिर उसकी क्या परिभाषा है, अगर ये धर्म की परिभाषा है तो वो क्या है। उसकी भी मैं बात अपने आने वाले समय में मैं रखूँगा कि धर्म किस प्रकार से जो हमने आज जिसको धर्म मान लिया है उससे कैसे जुड़ा हुआ है, या उसका क्या जो सही स्वरूप है वो क्या है, और धर्म सही मायने में मनुष्य के लिए कितना लाभकारी है और कल्याणकारी है। इसके विषय में मैं अपनी अगली कक्षा में चर्चा करूँगा। हमारी अगली जो सत्संग क्लास होगी वो इसी विषय पे होगी कि धर्म किस प्रकार से मनुष्य के लिए लाभकारी है, और धर्म जो है, जो संप्रदाय है, जिसे हम संप्रदाय कहते हैं, उससे किस रूप में जुड़ा हुआ है। तो आज की बात मैं यहीं तक रखता हूँ। आशा है कि आपको मेरा ये विषय और उसकी व्याख्या थोड़ी पसंद आई होगी। अगर इस संबंध में आपका कोई भी विचार हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं निश्चित रूप से उसके ऊपर अपना विचार व्यक्त करूँगा। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो आप इसको अपना सकते हैं, चैनल को अपने पास सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरों को भी इसके बारे में बता सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।